देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब, मैं हूं आमिर जमाल। पावर न्यूज भारत में आप सभी का खैर मकदम है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। भजन लाल शर्मा बतौर वजीर आला राजस्थान। किसी की हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए, साबिका बीआरएस वजीर हरीश राव। जीवन रेड्डी के खिलाफ कोई जाती रंजिश नहीं, एमएलए राकेश रेड्डी। आरमूर म्युनिसिपल चेयरपर्सन पर तहरीके अदम एतमाद। नाजरीन अब खबरों की तफसील। भजन लाल शर्मा बतौर वजीर आला राजस्थान। बीजेपी ने एक और सनसनीखेज फैसला लिया है। वसुंधरा राजे, दया कुमारी और बालिक नाथन को सामने लाया गया है, जिससे राजस्थान के वजीर आला बनने की किसी को तवक्को नहीं थी। जयपुर में बीजेपी कानून साज पार्टी की आज मीटिंग में भजन लाल शर्मा, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे करीब हैं, को वजीर आला बनाने का ऐलान किया गया है। उनका ताल्लुक ब्राह्मण बिरादरी से है, जो पहली बार संगानीर से इलेक्शन जीते हैं। वो फिलहाल बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं। किसी की हौसला शिकनी नहीं होना चाहिए, साबिका बीआरएस वजीर हरीश राव का बयान। रियासत तेलंगाना बीआरएस के साबिका वजीर हरीश राव ने आज कहा कि किसी को इस बात से मायूस नहीं होना चाहिए कि बीआरएस पार्टी इख्तिदार में नहीं आई है। बदकिस्मती से हमारी हुकूमत इख्तिदार में नहीं आई। हमें एमपी और पंचायत इंतखाबात में दोबारा अपनी ताकत दिखानी होगी। इख्तिदार में हो या अपोजिशन में, हम हमेशा अवाम के शाना बाशाना हैं। हुक्मरान जमात के शिकंजे में ना आए और अपना गुस्सा खोए बगैर लड़ें। उन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस बहुत सी कुर्बानियों वाली पार्टी है, हम दोबारा इख्तिदार जरूर संभालेंगे। जीवन रेड्डी के खिलाफ कोई जाती रंजिश नहीं, एमएलए राकेश रेड्डी। आरमूर बीजेपी एमएलए राकेश रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी के साबिका एमएलए जीवन रेड्डी ने पिछले 2 बार एमएलए के तौर पर कामयाबी हासिल की थी। इस मर्तबा वो बतौर एमएलए कामयाबी हासिल ना कर सके। राकेश रेड्डी ने कहा कि जीवन रेड्डी से उनकी कोई जाती रंजिश नहीं है। इलेक्शन के मामले को एक तरफ रखें और आवामी जिंदगी की तरफ लौट आएं। इस मौके पर एमएलए राकेश रेड्डी ने पिछले 10 सालों में होने वाली नाइंसाफियों की याद दिलाई। आरमूर की तरक्की में वो अपना हिस्सा जरूर शामिल करेंगे। आरमूर म्युनिसिपल चेयरपर्सन पर तहरीके अदम एतमाद। आरमूर के म्युनिसिपल काउंसलरों ने निजामाबाद कलेक्ट्रेट में कलेक्टर राजू गांधी हनुमंतु के साथ म्युनिसिपल चेयरपर्सन विनीता पून पर अदम एतमाद की तहरीक मंजूर की। बाद अज़ां उनका कहना था कि सदर के हुक्म के मुताबिक तहरीके अदम एतमाद कलेक्टर के सुपुर्द की गई थी, जो कि चेयरपर्सन की पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों पर मुश्तमिल है। इस प्रोग्राम में काउंसलर्स और दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद गिरिराज कॉलेज में पीडीएसयू के तहत एहतजाज। पीडीएसयू के जिले जनरल सेक्रेटरी जनारपुर राजेश्वर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि निजामाबाद शहर के गिरिराज कॉलेज में पीजी की तालीम हासिल करने वाले तुलबा के कोर्स की पूरी फीस हुकूमत बर्दाश्त करे। इस मौके पर पीडीएसयू के तहत गिरिराज कॉलेज में बड़े पैमाने पर प्रिंसिपल के दफ्तर का घेराव किया गया और बाद में एक अर्जदाश्त सौंपी गई। उन्होंने इंतबाह दिया कि मसाइल हल न किए गए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। इस मौके पर पीडीएसयू के तुलबा व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। समक्या किसान मोर्चे की तरफ से बोधन आरडीओ को दरखास्त। समक्या किसान मोर्चे के जेर एहतमाम निजामाबाद जिले
बोधन में आज आरडीओ को एक अर्जी सौंपी गई। इस मौके पर गंगाधरप्पा और शंकर ने मुतालबा किया कि किसान मुखालिफ 3 खवानीन को मनसूख किया जाए, जिनमें किसानों की उगाई गई फसलों के लिए मुआवजा कीमत का कानून मुतारुफ कराया जाए, फसल की बीमा की जाए, किसान रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज किए गए गैर कानूनी मुकदमात को खत्म किए जाएं और किसानों की तहरीक के दौरान मरने वाले किसानों के खानदानों को मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर दीगर समकिया किसान मोर्चे के कारकुनान मौजूद थे। बोधन निजाम शुगर फैक्ट्री के कारकुनों की दीक्षा का खात्मा। कांग्रेस लीडरों ने आज बोधन निजाम शुगर फैक्ट्री के कारकुनों की तरफ से की जाने वाली हड़ताल को आज खत्म करा दिया। कांग्रेस कायदीन ने यकीन दिलाया कि तकरीबन 129 दिनों से जारी हड़ताल करने वाले मजदूरों के मुनसिफाना मुतालबात के लिए इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन तम्मू पद्मावती, पाशा मोहिउद्दीन, काउंसलर्स शरत रेड्डी, मीर नजीर अली डब्बू के अलावा लेबर यूनियन के कायदीन नागेश्वर राव और मोइनुद्दीन मौजूद थे। గత పాలకులు దీని మీద కన్నేశారు. దాంట్లో మరి మమ్మల్ని చాలా మా కార్మికులు ఈ జీతాలు లేక 9 సంవత్సరాలు 96 మంత్స్ జీతాలు లేక మరి ఎంతోమంది బాధపడి మరి మా కొంతమంది మిత్రులు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం తోటి మెడికల్ గ్రౌండ్ ఇదైపోయి పెళ్ళిళ్ళు చేయలేక టెన్షన్ తోటి 35 మంది కార్మికులు మా ముందే వాళ్ళు కళదేరిండ్రు. అది మాకు చాలా బాధ కలిగింది. కాబట్టి మేము తప్పని పరిస్థితుల్లో ఏమైనా కానీ ఈ గవర్నమెంట్కు కళ్ళు తెరవాలా, గవర్నమెంట్ను మనం బ్లేమా లేకుంటే వాళ్ళ దృష్టి తీసుకొద్దామా అనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పేసి మరి ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. మరి ఇది దాదాపు 129 రోజులు మరి అనుకోకుండా మాకు ఆ దేవుని దయ అనుకోవాలా ఏదన్నా అనుకొని అప్పుడు ఆ టైంలో 2002లో ఫ్యాక్టరీ ప్రైవేట్ అయినా కానీ ఫ్యాక్టరీ బంద్ కాలేదు. మరి 15లో ఫ్యాక్టరీ బంద్ అయింది. మరి బంద్ అయిన తర్వాత మా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఈ రకంగా ఉన్నాయి. మరి ఈరోజు మేము గవర్నమెంట్ రాగానే మేము ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిందో మేము ఇదే బెనిగేట్ ముంగట మరి గోదావరి నీళ్ళు తీసుకొచ్చి కందకూర్చి నీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఆ గేట్ను శుద్ధి చేయడం జరిగింది. మరి మా దరిద్రం కూడా పోయిందని చెప్పేసి మేము పటాకులు కాల్చి ఇక్కడ సంబరాలు చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే మాకు నమ్మకం ఉన్నది ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ఏదైతే మనకు ప్రామిస్ చేసిందో రాహుల్ గాంధీ గారు ఏదైతే మెట్పల్లిలో కొడుకులలో ప్రామిస్ नादरीन, ये थे आज की अहम सुर्खियां। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लब्बैक। आया हो बुलावा हरमैन मुक़द्दस से, दिल में तमन्ना हो तवाफ़ काबा की, आरज़ू हो हजरे अस्वद और मुक़ाम इब्राहीम का बोसा लेने की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने का अरमान हो। खिदमात के लिए हाजिर है अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, निजामाबाद व बोधन। अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश, हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहीम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा
8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔